जिस राज्य की 80 लोकसभा सीटें दिल्ली की सत्ता तय करती हैं, वहीं की 403 विधानसभा सीटें तय करती हैं कि देश की राजनीति किस दिशा में जाएगी। यही वजह है कि 2027 का विधानसभा चुनाव अभी करीब 1.5 साल दूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी से अपनी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश में झोंकनी शुरू कर दी है। इस बार सवाल सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं है, सवाल है खिसकते जनाधार को रोकने का, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी सरकार में तो लगातार बनी हुई है, लेकिन चुनाव दर चुनाव उसकी सीटें कम होती जा रही हैं। तो क्या बीजेपी को खतरे का एहसास हो गया है? क्या इसीलिए सहयोगी दलों को पहले से ज्यादा महत्व दिया जा रहा है? और क्या सिर्फ सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के भरोसे 2027 का चुनाव जीता जा सकता है? नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। अगर पिछले 3 बड़े चुनाव देखें तो तस्वीर बेहद दिलचस्प है। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अकेले 312 सीटों पर कब्जा कर लिया। एनडीए को कुल 325 सीटें मिले, ऐतिहासिक जीत माना गया। लेकिन 2022 आते आते बीजेपी 255 सीटों पर आ गई, यानी लगभग 57 सीटों का नुकसान हुआ। सरकार तो बन गई, लेकिन संदेश बिल्कुल साफ था कि जन समर्थन पहले जैसा नहीं रहा। लोकसभा चुनावों में भी यही ट्रेंड दिखाई दिया। 2014 में 71 सीट, 2019 में 62 सीट और 2024 में 33 सीट, यानी लगातार गिरावट। यही गिरावट बीजेपी के रणनीतिकारों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। अब बीजेपी मान रही है कि सिर्फ मोदी और योगी के चेहरे के भरोसे चुनाव लड़ना ठीक नहीं है। इसीलिए 2 बड़े मोर्चों पर काम शुरू हो गया है। पहला है सरकारी योजनाओं के लाभार्थी और दूसरा एनडीए के सहयोगी दल। बीजेपी का आकलन है कि करोड़ों लोग किसी न किसी सरकारी योजना से जुड़े हुए हैं। उज्ज्वला योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, फ्री राशन, किसान सम्मान निधि, शौचालय, नल से जल योजना, इन योजनाओं के लाभार्थियों तक सीधे पहुंच बनाई जाए ताकि चुनाव के समय इन्हें फिर से अपने पक्ष में संगठित किया जा सके। हाल ही में बीजेपी के उत्तर प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन की बैठकें इसी दिशा का संकेत देती हैं। राष्ट्रीय लोकदल, सुभासपा, निषाद पार्टी, इन दलों के नेताओं के साथ नितिन नबीन की लंबी चर्चा हुई, क्योंकि बीजेपी जानती है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ बड़े नारों से नहीं जीता जाता, यह जातीय समीकरणों का चुनाव भी होता है। राष्ट्रीय लोकदल का मतलब पश्चिमी यूपी के जाट वोट, सुभासपा यानी राजभर समाज, निषाद पार्टी यानी निषाद और मछुआरा समुदाय। छोटे दल भले ही कम सीटें जीतें, लेकिन कई सीटों पर जीत हार का जो अंतर तय कर सकते हैं वो। यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सहयोगियों के भरोसे 2027 की लड़ाई जीती जा सकती है? क्योंकि विपक्ष भी पहले से ज्यादा संगठित दिखने की कोशिश कर रहा है। समाजवादी पार्टी अपना पीडीए फॉर्मूला लगातार मजबूत करने में लगी है। कांग्रेस भी यूपी में अपनी जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है। अगर विपक्षी दल सीट बंटवारे में सफल रहे, यानी कोई विवाद नहीं हुआ, तो मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो सकता है। दरअसल बीजेपी के सामने सिर्फ विपक्ष नहीं है, बल्कि कई स्थानीय मुद्दे भी हैं। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याएं, कुछ इलाकों में स्थानीय नाराजगी, शहरी और ग्रामीण वोटरों की अलग अलग अपेक्षाएं। यानी योजनाओं का लाभ मिलने के बावजूद हर लाभार्थी वोट में बदल जाए, ये मान लेना सही नहीं होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका संगठन है। बूथ स्तर तक कार्यकर्ता, मजबूत आईटी नेटवर्क, केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त चुनावी मशीनरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता। यही वजह है कि सीटें कम होने के बावजूद बीजेपी अभी भी उत्तर प्रदेश की सबसे मजबूत राजनीतिक ताकत मानी जाती है। लेकिन 2027 का चुनाव 2017 जैसा नहीं होगा और शायद 2022 जैसा भी नहीं होगा। यानी तस्वीर साफ है, बीजेपी अब सिर्फ रैलियों पर भरोसा नहीं कर रही, बल्कि लाभार्थियों, बूथ प्रबंधन और सहयोगी दलों के मजबूत नेटवर्क के जरिए 2027 का चुनाव जीतने की रणनीति बना रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ये रणनीति घटते सीट प्रतिशत को फिर बढ़ा पाएगी? क्या सहयोगी दल बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होंगे, या फिर उत्तर प्रदेश की जनता इस बार कोई नया राजनीतिक संदेश देने वाली है? इसका जवाब तो 2027 का चुनाव ही देगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या बीजेपी की ये नई रणनीति सफल होगी, या विपक्ष इस बार बड़ा उलटफेर कर सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और द भारत नाउ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।